नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। जनवरी 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया, आइए जानते हैं विस्तार से। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, जनवरी 2022 में करियर कैसा रहेगा, शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो करियर की बात करें, जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा है क्योंकि दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आपको आपके कार्य क्षेत्र में उपलब्धि भी मिलेगी और मान सम्मान भी मिलेगा, जिसके कारण आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सहकर्मी हैं, उनसे सलाह मशवरा से कोई काम आप करते हैं या फिर उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाए रखते हैं तो आपको ही फायदा होगा। आपके जो सीनियर हैं उनसे अच्छे संबंध बनाने के या उनसे बातें करने, उनसे आपको शाबाशी मिलने के भी अवसर मिल रहे हैं आपको। तो क्यों ना अपने कार्यों में थोड़ा और मेहनत किया जाए जिससे आपको सम्मान मिले। तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार आपके लिए करना बहुत आवश्यक है ताकि वो आगे चलकर भी फायदा दे। किसी के साथ सहकर्मी जो है आपके बहस ना करें, मुद्दा ना बनाए। अब बात करते हैं जो बिजनेसमैन है, थोड़ा सा यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्ध समय है क्योंकि सप्तम राहु यहाँ पर आपका और लग्न में केतु बैठा है, तृतीय भाव में बुध है। तो कार्य क्षेत्र में कुछ नया अलग तरीके की योजनाएं आप बनाएंगे, कुछ अलग तरीके से हट के कुछ कार्य करेंगे जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। यानी लीक से हटकर थोड़ा सा आप करना चाहेंगे। मंगल का प्रभाव है प्रथम और सप्तम भाव। यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा क्योंकि एक तो मंगल मांगलिक दोष भी बनाकर बैठा है। तो आपका व्यापार पर इसका कहीं नकारात्मक प्रभाव न पड़ जाए, इसका ध्यान रखिए, खासकर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो। नहीं तो आने वाली स्थिति और गड़बड़ होगी। धन की बात करते हैं। धन के मामलों में आपके लिए मध्यम है क्योंकि पैसे तो आएंगे पर खर्च भी हो रहे हैं। तो अपने धन को संचय करने में आप सफल रहेंगे। आपके इनकम में किसी कारणवश छोटे मोटे गिरावट है और धन से जुड़ी समस्याओं से भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दो चार होना पड़ सकता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ेगा और धन के अभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी असमर्थ रहेंगे। हालांकि आपके लिए जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो स्थान परिवर्तन हो सकता है या आप कहीं और जा सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। अब कुछ हद तक धन की मुश्किलों से आपको राहत भी मिलेगी। पर अगर आप व्यापारी हैं तो लाभ होगा। मेहनत से, ईमानदारी से लाभ प्राप्त जरूर करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा है क्योंकि मंगल और केतु लग्न में बैठा है, सप्तम भाव में राहु है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या टेंशन है या फिर आप वाहन चलाते हैं तो कहीं चोट चपेट ना लग जाए, थोड़ी बहुत चिंता तो रहेगी क्योंकि लग्न में मंगल केतु सब बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। वाहन चलाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं तो सावधानी रखें। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। पहले आपके लव लाइफ का। लव लाइफ में परिवार के सदस्यों के साथ आपके तालमेल बढ़िया है क्योंकि अपनों के साथ आप रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, खासकर अपने लव लाइफ को, यानी कि अपने लव के साथ अगर आपको विवाह करना है तो अपनों के साथ आप इस बात को बोल पाएंगे, हिम्मत दिखा पाएंगे रखने की। अब हो सकता है कि आपके रिश्ते की सहमति मिल जाए तो ये खुशियां भी दे जाएगी। इसके बावजूद आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, भावनाओं में बहना नहीं है। अब ये नहीं कि तैस में आके भावनाओं में बह के कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया फिर बाद में पछता रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जो शनिदेव है ना, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो रिश्ते घर वालों के सहयोग से जरूर आपके यहाँ पे लोग मान जाएंगे और आपके रिश्ते बन जाएंगे, लेकिन आप उनकी बातों को महत्व दें जो आपके लव हैं तो आपके रिश्ते और बढ़िया होंगे।
बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम राहु मंगल केतु लग्न का बैठा हुआ है, तो आपके रिश्तों में इसका प्रभाव है। तो जीवन साथी के साथ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर गलतफहमी ना हो जाए, विवाद ना हो जाए, ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और छोटी बात बड़ी बनते देर नहीं लगती, इसलिए जरा संभल के किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ ग्रहों ने षड्यंत्र रचा है, तो आपको संभल के रहना ही होगा। पारिवारिक जीवन, अपनों की बात करते हैं, मिला जुला हुआ है। चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति और द्वितीय भाव में शुक्र सूर्य। घर परिवार में छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी अपनों के बीच प्रेम रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, आपकी ही छवि बढ़िया होगी। और घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होते हुए दिख रहे हैं। कोई अतिथि आपके घर में आ सकता है जो खुशियों को बढ़ाएगा। अगर भाई बहनों से पहले भी कोई भी विवाद था तो उसको आप दूर कर पाएंगे। और जनवरी के बाद 16 जनवरी मंगल आपकी राशि में दूसरे भाव में आएंगे, तब आपकी वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट बढ़ेगा। तो इस कड़वाहट से आपको बचना है। सावधानी से बात कीजिएगा, नहीं तो किसी को भी आपकी बातें चुभ सकती है, बुरी लग सकती है। क्या करें कि जनवरी का महीना अच्छा बीते? पहला, हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें और भगवान गणेश को नियमित रूप से दुर्वा घास अर्पित करें, तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना क्या होगा। तो फरवरी का महीना पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशियों भरा माहौल भी है और अपनों के साथ कुछ खास वक्त बिताएंगे, कुछ खास होगा। यात्रा वगैरह के योग है, रिश्तेदार घर आ सकते हैं और घर के किसी सदस्य के विवाह की बात भी इस समय चल सकती है। कारोबारी हैं तो आपको परिवार की सलाह लेकर ही कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे निवेश से भी आपको लाभ होगा। आप अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में भी सोचेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ खास नहीं, लेकिन किसी बात को लेकर आप नौकरी बदलने की जरूर सोचेंगे। तो निर्णय लेने के पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करना है आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं तो नौकरी में अवसर मिलेंगे। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत और करना है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। और जो स्कूल के छात्र हैं उनको मेहनत करना है, वरना टेंशन बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने में थोड़ी बहुत अड़चनें हैं, लेकिन फिर भी आपका विवाह तय हो ही जाएगा अंत तक। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यहाँ पर वो आपको लाभ देगा। हालांकि आप किसी से लव में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे के बीच शक न पैदा हो, इसका ध्यान रखें। कहासुनी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। और किसी भी विषय पर खुलकर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत के मामलों में भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप पहले से बीमार हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मार्च का महीना थोड़ी सी भी यहाँ पर टेंशन नहीं है, क्योंकि घर परिवार में सिर्फ ये है कि घर के बड़े बुजुर्गों का आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और अपनों की रिश्तेदारों की सहायता मिलेगी। कारोबारी हैं तो यात्रा होने के योग हैं। व्यापार विस्तार के बारे में आप सोचेंगे और कुछ न कुछ नया करेंगे। हालांकि अच्छा है। जॉब करते हैं तो थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन किसी भी कार्य की असफलता के लिए हो सकता है बॉस आपसे नाराज हो जाए, नाखुश हो जाए, तो बॉस को मनाइए। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो महीना सामान्य है।